साथियों, आज आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही आवश्यक रहने वाली है। और यह जो जानकारी है, ये है जो दिल्ली सरकार और भारत सरकार के अस्पताल हैं, उनमें जो ओपीडी कार्ड बनवाने से संबंधित ये जानकारी है। तो आप सभी साथी जो आगे मैं प्रोसेस दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। धन्यवाद। साथियों, आज आपको जो जानकारी देना चाहता हूँ, वो जानकारी है भारत सरकार के अधीन आने वाले जितने भी अस्पताल हैं, उनमें ऑनलाइन ओपीडी से संबंधित। जब भी आप अस्पताल में, किसी भी अस्पताल में पहली बार जाते हैं, तो वहाँ पर एक जरूरी दस्तावेज बनवाना होता है, कागज, जिसका बोला जाता है ओपीडी कार्ड। तो भारत सरकार के अधीन आने वाले जितने भी प्रत्येक राज्य में अस्पताल हैं, उनमें आप ऑनलाइन ओपीडी करा करके जा सकते हैं, जिससे कि वहाँ पर लगने वाली जो भी लाइन है, आप उससे बच पाएंगे। तो साथियों, जैसा कि आप इसमें देखेंगे, ये पोर्टल है ors.gov.in। तो ये वो पोर्टल है जिस पर भारत सरकार के सारे अस्पतालों को लिस्ट किया हुआ है। तो आप जाएंगे बुक अपॉइंटमेंट में और फिर आपको अपना राज्य सिलेक्ट करना है। आप जिस भी राज्य से हैं और जिस भी राज्य के अस्पताल में आप दिखाना चाहते हैं, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। मैं भी सिलेक्ट कर लेता हूं दिल्ली। तो आप देखेंगे दिल्ली में जितने भी भारत सरकार के अधीन आने वाले अस्पताल हैं, यदि आपको वहां पर दिखाना है कहीं पर भी, तो आप उस अस्पताल को सिलेक्ट करके अपॉइंटमेंट फॉर फिजिकल कंसल्टेशन विद डॉक्टर, इसके बाद ये कह रहा है न्यू अपॉइंटमेंट, डोंट हैव यूएचआईडी रजिस्ट्रेशन नंबर, एक है फॉलो अप अपॉइंटमेंट। तो आपको न्यू अपॉइंटमेंट में क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो अस्पताल के अधीन जितने भी विभाग हैं, उन विभागों की लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। आपको अपनी जिस भी बीमारी से संबंधित जिस भी विभाग में दिखाना है, आप उसको क्लिक करेंगे और आप देखेंगे जितना भी ये ग्रीन वाला पोर्शन है, ये यहाँ पर स्लॉट खाली है। तो आपको अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए डेट पर सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं, तो कंफर्म का मैसेज आएगा। यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपको मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे ही आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, तो आपको उस पर ओटीपी सेंड करना है और ओटीपी सेंड करते ही आपके सामने जो है ओपीडी कार्ड जो है प्रिंट हो जाएगा। आप इसको ट्रायल के तौर पर जरूर अवश्य इस्तेमाल करें। इसके अलावा यदि आपको आपके पेशेंट को कोई भी गंभीर बीमारी है, तो आपको पता ही होगा कि ओपीडी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके लिए आप इमरजेंसी किसी भी अस्पताल के विभाग में जाकर दिखा सकते हैं। तो ऑनलाइन ओपीडी जब आप घर से लेकर के जाएंगे, तो आपका जो अस्पताल में ओपीडी काउंटर पे लगने वाला जो समय है, वो कम लगेगा। आप केवल डॉक्टर से जाकर के, जहाँ भी डॉक्टर बैठते हैं, उसमें जाकर के आप कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, एक और पोर्टल की जानकारी आपको देना चाहता हूँ, जो कि है DSHM.Delhi.gov.in। साथियों, यदि आप दिल्ली सरकार के किसी भी अस्पताल में अपना इलाज कराने जाते हैं और ओपीडी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, तो आप क्लिक करेंगे DSHM.Delhi.gov.in पर। ऐसे होम पेज आएगा आपके सामने। आप मोबाइल फोन में भी इसको लॉगिन कर सकते हैं। उसमें देखेंगे आप न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद जो भी आपकी यूजर्स रजिस्ट्रेशन की जो भी डिटेल्स आपसे मांगी गई है, आप वो फिल करके सबमिट करेंगे। जैसे ही, तभी आपके सामने जैसा आपको ओपीडी कार्ड हॉस्पिटल में मिलता है, वैसा ही आपको घर बैठे मिल जाएगा। काफी सारे अस्पतालों में ऑनलाइन ओपीडी को स्वीकार किया जा रहा है और पेशेंट को देखा भी जा रहा है, लेकिन कुछ अस्पताल हैं जहां पर ऑनलाइन ओपीडी कार्ड को नहीं माना जाता है। तो ऐसे में यदि आपका जो पेशेंट है वो सीरियस नहीं है, या उसको आपको लगता है कि क्योंकि सीरियस स्थिति में अस्पताल से बहस करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो नॉर्मली अगर आप दिखाना चाहते हैं और आपको ऑनलाइन ओपीडी नहीं मान रहा है अस्पताल, तो आप इसकी डायरेक्ट कंप्लेंट जो है एमएस ऑफिस में कर सकते हैं। तो साथियों, आज आपको मैंने जानकारी दी कि दिल्ली सरकार और भारत सरकार के जितने भी अस्पताल हैं, उसमें आप ऑनलाइन ओपीडी की सुविधा उठा सकते हैं। भारत सरकार के लिए आपको जाना है ORS पेशेंट पोर्टल पर
जिसकी वेबसाइट है ors.gov.in। तो जो भी आपसे नेसेसरी या डिटेल मांगी जाएगी आप उसको फिल करेंगे और दिल्ली सरकार के लिए भी बता दिए। तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें। धन्यवाद।